अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट occupational disease or work related disease that is known as silicosis. Silicosis जो है, it is actually a disease that is caused by exposure to crystalline silica. यानी जो सिलिका होता है या सिलिका क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट जो है, अगर एक इंसान उस जगह काम करता है, उस वर्क प्लेस पे काम करता है, उस वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है जहाँ पे वो कंटिन्यूसली एक्सपोज होता है टू द क्रिस्टलाइन सिलिका, तो उस इंसान के अंदर चांसेस होते हैं डेट ही मे गेट और ही मे बी इन्वॉल्वड इन द डिजीज नोन एज सिलिकोसिस। तो जो सिलिका डस्ट जो होती है या क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट जो है, ये आती हैं फ्रॉम द चिपिंग, कटिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग सॉइल, sand, granite or other minerals. And when a person is we can say engaged with these kinds of work or these kind of occupations, the person is always exposed to the crystalline silica dust, so the person is having the high risk of getting this very disease. और ये वाली बीमारी जो है, इसको एक दूसरे नाम भी देते हैं, जैसे इट इज़ नेम्ड एज माइनोरस थाइसिस, ग्राइंडोरस अस्थमा और पोटोरस रॉट। बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो है विच एक्सपोज द वर्कर्स टू सिलिकोसिस, दे आर लाइक टनल वर्क, मैसनरी, सैंड ब्लास्टिंग, हार्ड रॉक माइनिंग, ceramic and glass manufacturing and steel work. So these are the various occupations which are known to expose the workers to silicosis, and where the person is we can say having the risk that he may get this very disease. और सिलिकोसिस जो है, इट्स अ लंग डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। यानी जो सिलिकोसिस है, ये एक्चुअली एक लंग डिजीज़ है जो हमारे फेफड़ों को अटैक करती है। और ये वाली बीमारी मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट। जब एक इंसान इनहेल करता है सिलिका डस्ट, that silica dust causes fluid build up and scar tissues in the lungs and damage the lining of the air sacs that reduces the breathing capacity. यानी जो इंसान एक्सपोज होता है टू द सिलिका डस्ट, तो ये सिलिका डस्ट इनहेल करने से ये सिलिका डस्ट उसके टिश्यूज़ उसके लंग के अंदर चला जाता है और वहाँ पे ये जमा होती है उसके लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर स्कार्स बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं इन द हम कहेंगे टिश्यू डैमेज होता है लंग्स का। और साथ साथ जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, उनकी जो लाइनिंग होती है डेट इज़ डैमेज्ड। और इसकी वजह से क्या होता है कि अ पर्सन हैज़ वी कैन से अ पर्सन फील्स रिड्यूस वी कैन से रिडक्शन इन द ब्रीदिंग कैपेसिटी। यानी एक इंसान के अंदर ब्रेथलेसनेस आ जाती है और उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो उसके बाद जो टाइप्स हैं इस सिलिकोसिस के, इट इज़ जनरली ऑफ 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, एक्यूट सिलिकोसिस। एक्यूट सिलिकोसिस क्या होता है, उसमें वाई द लंग्स बिकम वेरी इन्फ्लेम्ड फिल्ड विद फ्लूइड कॉजिंग सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स। यानी एक्यूट सिलिकोसिस में क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं दे बिकम वेरी इन्फ्लेम्ड, दे बिकम वी कैन से जो लंग्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है और उन लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा होता है, फिल्म जमा होता है, तो जिसकी वजह से सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि ये जो इंसान होता है उसमें रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स हो जाते हैं। दूसरा टाइप जो है डेट इज क्रॉनिक सिलिकोसिस। तो क्रॉनिक सिलिकोसिस जनरली अपियर होता है आफ्टर 10 to 30 years of exposure, where the silica dust causes the swelling of the lungs and just lymph nodes, making breathing more difficult. यानी क्रॉनिक सिलिकोसिस जनरली, एक्यूट सिलिकोसिस जल्दी ही अपना सिम्टम दिखाती है, लेकिन जो क्रॉनिक सिलिकोसिस होती है वो अपेयर होती है 10 से 30 सालों के बाद, जब एक इंसान एक्सपोज होता है कंटिन्यूसली टू द सिलिका डस्ट। तो उससे क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है इसके लंग्स के अंदर और उसके जो लिप नोड्स होते हैं चेस्ट के अंदर, तो वो लिप नोड्स जो होते हैं दे आर वी कैन से दे आर आल्सो स्वेल्ड, और उनकी भी स्वेलिंग हो जाती है जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तीसरा टाइप जो इसका दैट इज एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस। एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस अपीयर्स विद इन 10 years of हाई लेवल एक्सपोजर
characterized by swelling in the lungs and symptoms are faster than chronic silicosis. तो जो accelerated silicosis है वहाँ ये भी within the 10 years of high level exposure to the silica dust appear हो जाता है within the 10 years of high level exposure. तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी लंग्स स्वेल होते हैं और साथ साथ इसके जो सिम्टम्स होते हैं दे आर वेरी मच फास्टर दैन द क्रॉनिक सिलिकोसिस. उसके बाद जो साइनस और सिम्टम्स है इस बीमारी के दे आर नंबर फर्स्ट इसमें क्या होता है कि नैगिंग कफ एंड फिलम यानी कंटिन्यूस कफिंग होती है, कंटिन्यूस कफ आती है, परसिस्टेंट कफ होती है और साथ साथ बलगम भी आ जाता है, फिल्म हम कहेंगे फिल्म भी आ जाता है. और दूसरा इसमें क्या है कि ट्रबल इन ब्रीदिंग इज़ एन अर्ली सिम्टम्स ऑफ सिलिकोसिस यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये भी एक इसका एक अर्ली सिम्टम है इस सिलिकोसिस का. फैटिग यानी फीलिंग ऑफ ओवर टायर्डनेस, ओवर टायर्ड. तो एक और सिम्टम है वेट लॉस हो जाता है इसमें, चेस्ट पेन होती है इसमें. इस तरह से फीवर आ जाता है डेट कम्स ऑन सडनली. और इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी जो सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती हैं. और इस तरह से स्वोलन लेग्स भी हो सकते हैं और ब्लू लिप्स भी हो सकते हैं. तो ये सिम्टम्स होती हैं, ये साइंस आती है व्हेन ए पर्सन इज़ हैविंग और वी कैन से इज़ एक्सपोज टू द इन्फेक्शन ऑफ दिस वेरी डिजीज़. तो उसके बाद जो इसका डायग्नोस है, जब सिम्टम्स डिटेक्ट किए जाते हैं उसके बाद जो सिलिकोस के लिए जो डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स है उसमें नंबर फर्स्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन. उसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है लंग्स फॉर देयर स्कार्स और द डैमेज टिश्यू. दूसरा इसमें क्या होता है ब्रोंकोस्कोपी की जाती है यानी उसमें भी चेक किया जाता है एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू द लंग्स और डैमेज ऑफ लंग्स. तीसरा इसमें बायोप्सी भी होती है लंग टिश्यूज़ की टू चेक वेदर इट इज़ लंग टिश्यूज़ आर चेक अंडर ए माइक्रोस्कोप फॉर साइंस ऑफ सिलिकोसिस. इस तरह से स्प्यूटम टेस्ट भी किया जाता है, थूक का भी टेस्ट किया जाता है टू एवालुएट अदर लंग डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस यानी इसकी ये जो सिलिकोसिस है इसकी वजह से इट में लीड टू द ट्यूबरकुलोसिस. तो या इट में एक्सेलरेट द रेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. तो इसलिए इसमें स्प्यूटम टेस्ट भी किया जाता है. उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में इसमें कोई प्रॉपर क्योर नहीं है फॉर द सिलिकोसिस राइट नाउ. तो ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं हम कि इट कैन वी कैन मैनेज द सिम्टम्स और इट कैन रिड्यूस द सिम्टम्स. तो इसमें जो मेडिकेशंस ली जाती हैं दे आर स्टेरॉइड्स आर इनहेल्ड, दे रिड्यूस द लंग म्यूकस. और इस तरह से ब्रांकोडायलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो ब्रांकोडायलेटर्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं ब्रीदिंग पैसेज को, जिसमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है वो जो ब्रेथलेसनेस जो होती है या शॉर्ट जो ट्रबल इन ब्रीदिंग जो होते हैं वो उसमें रिलैक्स आ जाता है. और इस तरह से ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है टू हेल्प रिड्यूस द फैटिग, टू हेल्प रिड्यूस द वी कैन से ओवर टायर्डनेस. तो इसमें जो प्रिवेंशन इज़ दैट ए पर्सन शुड we can say reduce the exposure to or we can say continuous exposure to silica dust. A person should continuously use we can say masks, hand gloves and we can say other protective devices in order to get we can say in order to reduce the risk of this very common disease. So that was about the one of the important occupational disease, that is silicosis. It is types, its causes, its signs and symptoms, as well as its treatment. Hope you have understood. Thank you.